आर्यन अपने नाना के पुराने घर में छुट्टियां मना रहा था। एक दिन उसे अपनी किताब के बीच एक चिट्ठी मिलती है। अगर सच्चाई जाननी है तो 7वें कमरे में जाकर दीवार की तीसरी ईंट दबाओ। ये कमरा हमेशा बंद रहता है, लेकिन आर्यन तय करता है वो पता लगाएगा। रात 12 बजे आर्यन चोरी छिपे कमरा नंबर 7 खोलता है। दीवार की तीसरी ईंट दबाते ही एक गुप्त तहखाना खुलता है। वो नीचे उतरता है। घुप अंधेरा, ठंडी हवा, लेकिन जिज्ञासा उससे हावी है। बेसमेंट में उसे एक लकड़ी का संदूक मिलता है। उसमें एक खिलौना कुत्ता और डायरी है। मैं हूं पलटू, मैंने एक रात कुछ देखा और तब से यही हूं। क्या ये सिर्फ खिलौना है या कुछ और? जैसे ही वो डायरी पढ़ता है, पीछे से सरसराहट होती है। वो पलटता है, कोई नहीं, लेकिन किसी की मौजूदगी साफ महसूस होती है। वो डर कर भागता है, पर तय कर लेता है सच्चाई जाननी है। सुबह आर्यन पूछता है, पलटू कौन था? नाना जी का चेहरा बदल जाता है। वो कहते हैं, एक वफादार कुत्ता था, लेकिन एक रात सब बदल गया। क्या वो कुछ छुपा रहे हैं? आर्यन को एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें वही खिलौना कुत्ता है और एक बच्चा जिसकी शक्ल बिल्कुल आर्यन से मिलती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? डायरी की एक खाली पेज पर नींबू रस से छुपा संदेश दिखता है। 7 कदम पश्चिम, 5 उत्तर, जमीन के नीचे सच है। रात को आर्यन खुदाई करता है। उसे एक संदूक मिलता है। संदूक में खून सना रूमाल, टूटी चेन और एक फोटो जिसमें आर्यन खुद है, लेकिन 20 साल पुरानी तारीख के साथ। क्या वो पहले भी इस घर में था? कमरे में फिर एक औरत की परछाई आती है। तू लौट आया, पलटू ने तुझे बचाया था, अब मैं आजाद हो जाऊंगी। आर्यन डरता है, लेकिन कुछ समझने लगता है। ये उसकी मां है। सुबह नाना जी बेसमेंट में आर्यन को बेहोश पाते हैं, हाथ में वही खिलौना। कमरा नंबर 7 फिर से बंद है और वही चिट्ठी किसी और किताब में रखी मिली। क्या अब अगला कोई और उसकी सच्चाई खोजेगा?